था। साथ में जैसा कि आप बता रहे कि एक किसान भाई कह रहा था, रास्ते में यदि किसान अपनी उपज को बेच के मंडी से वापस आता था तो उसको लूट लिया जाता था। तो इसमें एक सबसे पहले विधायक थे सुधाकर राव बापट, उनने अंकुश लगाया। उसके बाद इन चीज़ों पर मैंने अंकुश लगाया और मुझे सफलता मिली। आज मैं फिर आपके सामने कह सकता हूँ कि बड़े बड़े गुंडों को मैंने तड़ी पार करने का काम किया है। तो आप खुद काफ़ी लंबे समय से बीना आते हैं, अक्सर एक ही बात होती है कि विधायक के कार्यकाल में गुंडों पर अंकुश लगा और गुंडा यहाँ से वापस अन्य जगहों पर चले गए। और जब कुछ कार्यकर्ताओं को आप झेल नहीं पाए इसलिए वो बोझिल हो गए और थोड़ा हल्का विरोध आपका सामना। वो तो पार्टी में चलता। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज देर रात हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा में, ये मोहासा गांव है, रात को जनसंपर्क चल रहा है और हम तो ये कहेंगे कि तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है और चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश राय हमारे साथ में हैं। हम बात ये कर रहे थे कि अभी हम बीना में थे, बातें तमाम हों। हमने आखिरी में भी ये कहा कि अगर कांग्रेस ने यहाँ विकास किया हो 50 सालों में, 70 सालों में, तो वो अपना हिसाब किताब दे, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो वो अपना हिसाब किताब दे। जाहिर सी बात बस इतनी है कि जनता को आंख बंद करके दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देखना है। तो आंख बंद 5 मिनट करे और ये देखे कि भाजपा ने अगर विकास किया तो उसको वोट दे, अगर कांग्रेस ने विकास किया तो उसको वोट दे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और मैंने ये बात इसलिए कही है कि ईमानदारी से जिसने काम किया है, ताल ठोक के मैदान में आए और काम गिनाए कि साहब ये काम हमने किया और ये काम आपने किया। बहुत ईमानदारी से इसका जनता को परीक्षण करना होगा, फिर वोट देना होगा। जी, आप क्या कहेंगे? 2003 और 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और बीना विधानसभा, आज हमने हर क्षेत्र में काम किया है। चाहे किसानों के लिए पानी देने का काम बहुत तेज़ी से, चाहे नल जल योजना से हर गांव में टोटी के माध्यम से पानी देने का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे शहर को सुंदर बनाने का काम हो, चाहे ओवरब्रिज जो कि अभी बन के तैयार हो गए, चालू हो गए हैं, कुछ बाकी कुछ दिनों में और चालू हो जाएंगे, और ऐसे कई और ओवरब्रिज पर काम चल रहा है। हमने हर क्षेत्र में, बीना विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम किया है और अब ताल ठोक के जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि कांग्रेस ने यदि कोई काम किया है और एक लंबे समय तक वो सरकार में रहे, तो बीना में ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दे दें कि जो इन लोगों ने कोई काम अच्छा जनहित का किया हो। अभी एक मोबाइल में एक ट्यून बजी है कि हमारे साथ हैं रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। 22 जनवरी को एक भव्य राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है। रामलला बैठेंगे और एक भारतीय जनता पार्टी की दीपावली 12 तारीख की, फिर एक जीत की दीपावली और फिर एक रामलला की दीपावली। ये निश्चित ही सही बात है कि हम 3 दिवाली, 3 महत्वपूर्ण त्यौहार मनाएंगे। एक रामलला जिस दिन उस मंदिर में स्थापित होंगे, तो देश नहीं विश्व उस मंदिर के निर्माण और उसका जो लोकार्पण होगा उसको देखेंगे जब भगवान विराजमान होंगे। एक ऐतिहासिक पल होगा वो। साथ में विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो भी हम दीपावली के रूप में मनाएंगे। और आने वाली हमारी जो धार्मिक महत्वपूर्ण त्यौहार है हिंदुओं का, दीपावली, उसको भी हम एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाएंगे। जब क्या देखते हैं आप, जनसंपर्क देर रात तक कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक? जनसंपर्क में आप खुद स्वयं देख रहे हैं कि ये बड़ी संख्या में गांव के लोग, ये कोई प्रायोजक मेरे साथ नहीं आए हैं, मेरे साथ में हैं कुछ लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं। जनता का अपूर्व स्वागत वो मिल रहा है, हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जनता तुलनात्मक अध्ययन करती है कि जनता किस पर विश्वास करेगी। जनता मेरे साथ में, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार और बीना पुनः तीसरी बार
विधानसभा विधायक बनकर विधानसभा। अभी एक सज्जन कह रहे थे आप ही के पक्ष में कि 10 साल 15 साल पहले किसान जब आता था तो उससे लूट हो जाती थी और उसके साथ छीना झपटी, यहाँ गुंडागिर्दी, यहाँ रंगदारी, बहुत ईमानदारी से उस किसान ने बात कही है। ये 10 साल पहले की बात है और जब मैं पहली बार विधायक बना था तो एक मुख्यमंत्री जी की जनसभा हुई थी। उस जनसभा में मैंने विश्वास दिलाया था कि जो बड़े बड़े गुंडे हैं, जो जुआ सट्टा, जो कि हर 7वें दिन कोई ना कोई हत्याएं होती थी, इन पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कार्यकाल में यदि आपने मेरे को विधायक चुना तो मैं इन पर अंकुश लगाऊंगा। और मैंने विश्वास जो जनता पर किया था और जो अपनी बात रखी थी, जनता ने मेरे लिए पहली बार, दूसरी बार, और मुख्य मुद्दा था अपराधीकरण, गुंडा बदमाशों का और जुआ सट्टा में एक बदनाम एरिया हमारा बीना विधानसभा क्षेत्र हो गया था। साथ में जैसा कि आप बता रहे कि एक किसान भाई कह रहा था, रास्ते में यदि किसान अपनी उपज को बेच के मंडी से वापस आता था तो उसको लूट लिया जाता था। तो इसमें एक सबसे पहले विधायक थे सुधाकर राव बापट, उनने अंकुश लगाया। उसके बाद इन चीज़ों पर मैंने अंकुश लगाया और मुझे सफलता मिली। आज मैं फिर आपके सामने कह सकता हूँ कि बड़े बड़े गुंडों को मैंने तड़ी पार करने का काम किया है। और आप खुद काफ़ी लंबे समय से बीना आते हैं, अक्सर एक ही बात होती है कि विधायक के कार्यकाल में गुंडों पर अंकुश लगा और गुंडा यहाँ से वापस अन्य जगहों पर चले गए। भाई जब कुछ कार्यकर्ताओं को आप झेल नहीं पाए इसलिए वो झेल हो गए वाला थोड़ा हल्का विरोध आपका सामने। वो तो पार्टी में चलता है। एक कोई भी सरकार लंबे समय तक रहे, कोई विधायक लंबे समय तक रहे तो पुराने नाराज हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये तो एक रूटीन वर्क रहता है और कई कार्यकर्ताओं को पन्ने बना भी लिया है। छोटी मोटी बातें होती हैं, कई संगठन के पदों पर भी होती हैं, कोई एल्डरमैन नहीं बन पाता है। ये सब चलता रहता है। ये संगठन और सत्ता के बीच में चलता समन्वय बन जाता है। सबका साथ है और सबका विश्वास है। भाई जब एक आवाज़ बिल्कुल आखिरी सवाल के तौर पर बिल्कुल ईमानदारी से, ये आपकी कर्म भूमि है, गृह भूमि है, सब कुछ है आपका स्वाभिमान है और आपके स्वाभिमान की रक्षा तब होगी जब बीना जिला बन गया। ये बात सही है। तो मैं निश्चित ही बीना में एक सर्वदलीय मंच है, उस सर्वदलीय मंच में मैं हमेशा हम लोगों सब ने मिलकर, हम चाहे वो विपक्ष हो, चाहे हम लोग हों, चाहे और भी लोग हों, सब ने आवाज़ उठाई है। तो निश्चित ही हमें एक दिन सफलता मिलेगी। और अक्सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जब भी सागर में यदि कोई नया जिला बनेगा, सागर को तोड़ के कोई नया जिला बनेगा, वो बीना बनेगा। और हम मापदंडों पर हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बीना बहुत बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर, पेट्रोल कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पर भूमि पूजन हुआ माननीय प्रधानमंत्री, निश्चित ही है तो बीना जिला बनेगा। क्या मान के चलें कि कितनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जनता का कितना आशीर्वाद है? अब ये इस बात का आकलन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका तो जनता आकलन करती है और निश्चित ही अच्छी रिकॉर्ड जीत होगी। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान है बीना का, बीना की जनता का स्वाभिमान है और ये स्वाभिमान है खुद यहाँ के विधायक महेश राय का। तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि जिस दिन सागर को तोड़ा जाएगा और अगर कोई तोड़कर भाग को जिला बनाया जाएगा तो वो बीना होगा। पुष्पेंद्र राजपूत के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज बीना। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।